अब हम लोग देखेंगे, चलो कोशिका झिल्ली हो गया है ना। अब देखेंगे कोशिका भित्ति क्या होता है। सो देखें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है। अब देखो कोशिका झिल्ली जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसी की जैसा, लेकिन है ना, ये कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं, ठीक है। ये जो कोशिका भित्ति है यह पादप कोशिकाएं ही है, ये पादप कोशिकाएं केवल और केवल पेड़ पौधे में, ये कोई व्यक्ति में, कोई जानवर में, पक्षी में, ये सब में नहीं होता है। ये जब भी होता है तो पादप में होता है ना। तो ये जो है पादप कोशिकाएं जो है चारों ओर से एक मोटे और बड़े है ना और कड़े आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। सुन लो बाबू, जितने भी पादप कोशिकाएं हैं, मान लीजिए ये पादप कोशिका हो गया, तो ये पादप कोशिकाएं जो है एक मोटे और कड़े आवरण के द्वारा ये क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है, एकदम कठोर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। ये जो कोशिका भित्ति है ये मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज समझते हैं, कास्ट एक तरह से पदार्थ है एक सेलुलोज, है ना। सेलुलोज की बनी होती है ना। और ये जो सेलुलोज होता है ये पारगम्य होता है। देखो अभी कोशिका झिल्ली में देखे थे अर्ध पारगम्य, लेकिन ये क्या होता है ना। हाँ, ये बनी होती है और ये काची होती है, पारगम्य होती है। मतलब इससे भी होकर के पदार्थ जो है आर पार होते हैं, है ना। जो चीजों की जरूरत है ना, आवश्यकता है तो बाहर भी पदार्थ जाता है और जरूरत पर है ना पदार्थ अंदर भी आ सकता है, ठीक है। अब तुम लोग को लग रहा था ये सेलुलोज है क्या, कुछ नहीं है। देखिए सेलुलोज जो है एक जटिल पदार्थ है, समझ में आया ना। जटिल समझते हो ना तुम लोग, है मुश्किल वाला चीज कहो एक तरह से, है ना। बनावट उसका जटिल, जैसे तुमको बोल रहे हैं है ना मोबाइल है, मोबाइल। अब मोबाइल के हर एक चीज को तू खोल करके फिर से सेट नहीं कर सकता है, जटिल है। लेकिन मान लिया जाए कि यही पेन है, इसके हम कैप को निकाल दिए, अब इसको तो एक बच्चा भी पुनः वैसे कर सकता है कि नहीं। तो ये क्या चीज हो गया, ये सिंपल हो गया, साधारण हो गया, है ना। लेकिन अगर मोबाइल के पार्ट्स को या मोटरसाइकिल के हर एक पार्ट्स को हम लोग क्या कर दे, अलग अलग कर दे और फिर से एक अजनबी आदमी को बोला जाए, जैसे हमने नहीं सीखे हैं, और बोल दिया जाए कि भाई मोटरसाइकिल के पूरे पार्ट्स को क्या कर देना है ना, पूरे पार्ट्स को जो है अरे उसको ये कर देना है, अलग कर देना है और फिर से उसको क्या कर देना है, कस देना है, ठीक है। तो यह होता है साधारण और जटिल का मतलब। जटिल माने जिसे करने में काफी मेहनत लगे, और साधारण उसको कहते हैं जिसे करने में कोई मेहनत नहीं लगे, ठीक है। तो ये जो है जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं के संरचनात्मक जो है ना दृढ़ता प्रदान करता है। संरचनात्मक दृढ़ता मतलब संरचना भी, और दृढ़ता माने उसमें कठोरता लाता है, ठीक है। उसमें जैसे ये कैसे हाथ है तो इसको में हड्डियां जो है से कठोरता लाया है कि ना, और एक संरचना दिया है कि ना, एक रचना दिया है कि ना, एक शेप दिया है कि ना, इस प्रकार से देता। लेकिन बात यह है कि अभी कोशिका झिल्ली के बारे में देख रहे थे, है ना, कि यह जो है से क्या होता है, जीवित तो होता है। लेकिन यह कोशिका भित्ति जो है, इसी के कारण जो है कोशिका भित्ति कड़ी होती है और निर्जीव होती है, सजीव नहीं। कोशिका झिल्ली सजीव होता है, यह कोशिका भित्ति क्या होता है, निर्जीव होता है। समझ में आया, है ना। और ये जो है ये बताया जाता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं। दृढ़ता मतलब जिससे वो जो है कठोरता उसमें आए, ठीक है, एच हो गया। और यह अर्ध पारगम्य होती है,
ये भी बताया अर्ध पारगम्य नहीं होती है ये। हालांकि ये जो था कौन, कोशिका झिल्ली जो था वो अर्ध पारगम्य था, लेकिन ये अर्ध पारगम्य नहीं होती है, ये पारगम्य होती है। ठीक है ना। इसका कुछ कुछ कार्य है। आखिर क्या है? पहला कार्य तो एक बार समझ लो, ये भी है ना, कि देखो कोशिका झिल्ली भी एक निश्चित है ना जो है आकार प्रदान करता था, है ना, एक निश्चित रूप प्रदान करता था। तो कोशिका भित्ति भी एक निश्चित रूप प्रदान करता है। ठीक है, उसकी आकार को निश्चित करता है। ठीक है, और यह कोशिका की सुरक्षा और सहारा दोनों व्यक्त करता है। ठीक है ना। सुरक्षा करने का मतलब जैसे हम लोग शर्ट पहने हुए हैं तो केवल ये बॉडी को ना ढक रहा है, ऊपर से धूल, कण, सूक्ष्म जीव, बड़ी तरह के कीड़ा मकोड़ा जो भी रहता है उसको क्या करता है, वो उसको जो है उससे सुरक्षित रखता है ना। तो ये चीज होता है। अगर कपड़ा नहीं पहना जाए तो बॉडी पर तरह तरह के दाग धब्बे, है ना, जख्म भी हो सकता है। लेकिन ये क्या करता है कि बाहर से जो कुछ भी धूल, कण, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी सूक्ष्म जीव आ रहा है तो उसको क्या करता है, ये हमारे बॉडी को तक जाने से रोकता है। है कि नहीं। तो ये भी समझ लो कि ये बहुत कठोर है, कड़ा है, आवरण है, बारी। तो ये सुरक्षा प्रदान करता है और साथ साथ में सहारा भी देता है कि नहीं। अगला है, यह कोशिका को सूखने से बचाता है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम कपड़ा पहने हुए हैं तो अभी मोटा मोटा तुम लोग स्वेटर पहन करके, जैकेट पहन करके है, क्यों? ये तुमको सर्दी से बचा रहा है कि नहीं बचा रहा? सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि ना। अब पूरा है ना वो जो है ऊपर का है ना वो जैकेट उतार दो, अभी देखो कितना ठंड लगेगा, है कि नहीं। तो ये वाला भी वही चीज है, यह कोशिका को सूखने से बचाता है। यानी अंदर वाले, बाहर से ये हो गया और उसके अंदर जो होता है जो कोमल को है ना, ये जो मतलब ये कह सकते हैं कोशिका है, तो अंदर वाले लेयर को सूखने से क्या करता है, बचाता है। तो ये था हमारा क्या, कोशिका भित्ति। समझ में आया। और केवल किस में होता है, ये पौधों में होता है, पेड़ पौधों में। ठीक है।